साथियों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। कल की वीडियो में हमने बात किया था कि आखिर घुटने में जो दर्द है वो किन कारणों से होता है और हमारा घुटना कैसे मिलकर बना होता है। आज हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि घुटने के दर्द को ठीक करने का क्या है रामबाण इलाज। अक्सर आप सबने सुना होगा कि रामबाण इलाज वो इलाज होता है जिसमें आपको 100% आराम मिले। आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सही जानकारी चाहते हैं ताकि उनको सही ट्रीटमेंट मिल सके और वो अपने घुटने के दर्द से आराम पा सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको कल बहुत सारे बताए कारण घुटने के दर्द होने के। अब हम सीधे इलाज पे आएंगे और फिर आगे चलकर एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, घुटने के इलाज के लिए एक तो चीज ये है कि आपको कुछ दिन पहले ही घुटने का दर्द शुरू हुआ हो, यानी कि दर्द बहुत सीवियर ना हो और बहुत लंबे समय से ना हुआ हो। अगर आप एक्सरे कराए हो तो उस एक्सरे में आपके अंदर कोई आर्थराइटिक चेंजेस ना दिखे, ठीक है, तो आप घर पे घरेलू उपचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एक्सरे में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं और आपका डॉक्टर आपको ये बोल रहा है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है नी की, तो आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेना ना भूलें, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है उस घुटने के बदलाव को रोकना और सही दवाई और सही दिशा में किया गया इलाज उस घुटने को बचा सकता है। अगर आप चाहते हैं हमारे माध्यम से इलाज कराना तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे अपना नंबर पिन करेंगे या आप मैसेज करेंगे तो हम आपका जो हमारा स्टाफ है वो आपसे बात कर लेगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि आपके घुटने में कोई बदलाव नहीं है, यानी आपको आर्थराइटिस नहीं है, आपको एक सिंपल नी पेन है, तो आप उससे घर पे कैसे बचे। तो सबसे पहला इलाज है घरेलू इलाज कि आप उसकी सिकाई करें। अगर दर्द 1 या 2 दिन से है तो आप उसकी सिकाई ठंडे पानी यानी बर्फ की सिकाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दर्द 4-5 दिनों से ज्यादा का हो चुका है तो वहां पर आप गर्म पानी से सिकाई करके अपने घुटने को स्वस्थ रख सकते हैं और घुटने के दर्द से बच सकते हैं। यह पहला घरेलू इलाज। दूसरा इलाज ये कहता है कि आपको घर पे हल्दी और दूध पीना चाहिए। हल्दी दूध आप सबको पता है कि एक बेस्ट एंटीसेप्टिक होता है। अगर किन्हीं कारणों से आपके मसल्स में कोई चोट आई है तो जल्दी से रिकवरी के लिए हल्दी दूध बेस्ट होता है। हल्दी दूध पीने से आप बचपन सुने होंगे, जब भी हमें चोट लगती थी कहीं की भी, तो जो हमारे बाबा दादी जो भी हमारे घर के ओल्ड सिटीजन्स होते थे वो बोलते थे बेटा हल्दी दूध पियो। तो अगर आप हल्दी और दूध पिएंगे तो आपको दर्द में भी आराम मिलेगा और आपका घुटना जल्दी से रिकवर भी हो जाएगा। इसके अलावा सभी डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें कैल्शियम मिलता हो, विटामिन डी हो और प्रोटीन हो, तीनों को आप ले सकते हैं। दूध, दही, ठीक है, राजमा और पनीर, इन सभी डेयरी प्रोडक्ट्स को लेने से आपके शरीर में कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी होगी और आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। इससे भी आपको घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। विटामिन डी की दवाई हर हॉस्पिटल में लगभग मिल जाती है फ्री में, या कुछ 2-3 रुपए की दवाई आप जब जाएंगे लेने किसी भी गवर्नमेंट संस्थान में तो आपको मिलती है। विटामिन डी आप सभी सप्ताह में 1 बार ले सकते हैं और कुछ समय के बाद आप महीने में 1 बार लेकर भी विटामिन डी की मात्रा अपने अंदर भरपूर मात्रा में रख सकते हैं। विटामिन डी अगर आपके शरीर में बढ़िया रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक घुटने का दर्द कम हो जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक ट्रीटमेंट होगा जो मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि और क्या क्या इलाज है। तो 2 और ऐसे इलाज हैं जिनसे आपको आराम मिलेगा। एक तो कसरत। अगर आप घुटने की प्रॉपर कसरत डेली करेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपका जो घुटना है उसमें जो पेन हो रहा है वो तो कम होगा ही होगा और वो मजबूत हो जाएगा। यानी फ्यूचर में आपको ना तो आर्थराइटिस होगी और ना ही आपका घुटने का दर्द होगा। वो एक्सरसाइजेस कौन सी हैं हम आगे बताएंगे अभी, क्योंकि उसके लिए हमें लेटना पड़ेगा बेड पे। उससे पहले आप अगर एक स्वस्थ पुरुष हैं तो आप कम से कम डेली 15 से 20 मिनट की साइकिलिंग भी करिए। ये आपके घुटने में आर्थराइटिक चेंजेस होने से रोकेगा। ये आपकी थाइस की मसल को स्ट्रांग करेगा, क्योंकि ये बहुत पुराना ट्रीटमेंट प्लान है। आज के कई साल पहले जब जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं वो बोलते थे कि अगर आप घुटने की गठिया को सही करना चाहते हैं
तो आप रेगुलर 15 से 20 मिनट साइकिलिंग करें। अगर दर्द बहुत ज्यादा है तो साइकिलिंग नहीं करना है, अगर दर्द नहीं है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हमें घुटने के दर्द में करनी चाहिए। तो आइए आपको हम एक एक करके एक्सरसाइजेस को दिखाते हैं। तो आइए अब हम आपको एक एक एक्सरसाइज बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। इन एक्सरसाइजेस को आप घर में कर कर अपने घुटने के दर्द से आराम पा सकते हैं। बेहतर एक बार और होगा कि अगर आपके आसपास कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो आप उसकी मदद ले लें एक्सरसाइजेस को एक बार करने में, समझने में, तो वो बेस्ट रहेगा। आइए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं करना क्या है। सबसे पहले आपको सीधे लेट जाना है। अब आपको अपने पैर के पंजों को पास में लाना है। इस पंजे को मैक्सिमम ऊपर की तरफ खींचना है, यानी आपको अपने पंजे को मैक्सिमम अपनी तरफ खींचना है। जब आप ऐसा खींचेंगे तो आपके पैर की जो नीचे की मांसपेशियां हैं, आपके फिल्ली की मांसपेशियां हैं, जिनको आप काफ मसल्स बोलते हैं, उनमें खिंचाव लगेगा और ये फिर कुछ सेकंड के बाद आप नॉर्मल कर देंगे। फिर खींचेंगे, कुछ सेकंड रोकेंगे, फिर नॉर्मल करेंगे। ये आपको पंजे को अपनी तरफ बाहर यानी ऊपर नीचे कम से कम 10 से 15 बार करना है स्टार्टिंग में, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको इस रिपीटेशन को बढ़ाना है। ये आपको 20 से 25 बार, फिर 25 से 30 बार तक करना है। थोड़ा पास आ जाइए। उसके बाद क्या करना है, पैर को सीधे उठाना है और पंजे को खींचना है अपनी तरफ, और जमीन से मैक्सिमम 1 फीट, डिग्री में बात करें तो 20 से 25 डिग्री उठा के 10 सेकंड रोकना है और फिर पैर को नीचे ले जाना है। जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो एक तो आपकी थाइस की मसल पे ताकत पड़ेगा, वो स्ट्रांग होगी, और पंजा खींचने से आपकी जो नीचे की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग होंगी। इससे घुटने की जो मांसपेशियां जो घुटने को बांध के रखती हैं उनमें ताकत आएगी और आपको आपके घुटने के दर्द से आराम मिलेगा। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज है। आप एक एक पैर को एक एक बार करेंगे और इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 15 बार करनी है। 15 बार लेफ्ट लेग और 15 बार राइट लेग। ठीक है, फिर हम आते हैं तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं आप क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग। इसमें आपको एक रोल लेना है। आपके पास घर में कुशन कोई है, पिलो है या मस्कन है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। पैर उठाएंगे दोनों, इसको आप अपने घुटने के नीचे ऐसे प्लेस करेंगे। अब क्या करना है कि घुटने को दबाकर इस पंजे को ऊपर उठाना है, उठा के खींच लेना है। ठीक है, अब आपकी जो थाइज है यहां पर आपको खिंचाव फील होगा। अगर यहां पर ताकत फील हो रही, दबाव फील हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल सही हो रही है। ठीक है, 10 से 15 सेकंड रोकेंगे, फिर छोड़ देंगे, जैसे कि छोड़ दिया है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, पंजे को खींच लेंगे अपनी तरफ और 10 सेकंड रोकेंगे, फिर हम छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज में भी हमें पंजे को अपनी तरफ खींचना है और हमारा थाई फिक्स रहेगा, लेग का जो एरिया है वो ही मूव करेगा। ठीक है, ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज है जो कि हमें घुटने के दर्द में काफी ज्यादा आराम देती है। ठीक है, अब हम आते हैं बैठा के। ठीक है, वैसे बहुत कसरत है, लेकिन मैं आपको वो एक्सरसाइज बताऊंगा जो करने में आसान है और जिनको करके आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। अब बैठ जाइए। ठीक है, करवट लेके जैसे उठे हैं ऐसे ही आपको उठना है, पहले टाइम को नीचे तरफ। इसके बाद आपको सीधे बैठना है किसी ऊंची सरफेस पे और अपने पैर को मैक्सिमम ऊपर उठाना है। उठा के पंजे को खींचना है और रोकना है। इस कसरत में भी आपको अपनी तरफ पंजे को खींचना है, नीचे खिंचाव लगेगा। 10 से 15 सेकंड रोकेंगे, आपकी थाइस पे खिंचाव आएगा, फिर नीचे छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से उठाएंगे, फिर रोकेंगे और कुछ देर के बाद छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज को घर पे आप 2 से 3 बार कर सकते हैं दिन भर में, और एक बार में आपको 15 से 20 बार करना ही करना है। ठीक है, तो ये वो घुटने की रामबाण एक्सरसाइजेस है जो मैंने आपको बताई है, और इनको करने के बाद आप अपने घुटने के दर्द से आराम पा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके घुटने के दर्द में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनको कैसे आपको खाना है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, और मेरा वादा है कि आपको सही जानकारी देकर आपके दर्द से आपको मुक्ति भी दिलाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।